आप ये वीडियो देख रहे हैं और सारी बातें अभी आप सुनेंगे। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपने ऊपर थंबनेल में पढ़ा होगा और समझा होगा कि आपके काम का है, तभी आप ये देख भी रहे हैं। तो आप इसका मतलब है कि कोई न कोई भर्ती वगैरह से आप कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं और उसमें कुछ मैटर कहीं पर कोर्ट कचहरी में चल रहा है और आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो है किसी तरह से याची लाभ के तहत आपको भी लाभ मिल जाए, नियुक्ति मिल जाए। तो आपके लिए ही ये वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा शुरू से लास्ट तक। एक भाई साहब ने कॉल किया है, उसमें याची लाभ के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और इसको सुनने के बाद आपको याची लाभ कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। विस्तार से सब कुछ बताया गया है। तो अभी 29,334 भर्ती में जो है जियो जारी हुआ है याचियों को नियुक्ति देने का, और इसके पहले भी समय समय पर कुछ ऑर्डर आए हैं। तो उन ऑर्डर्स को देख करके जो है 69,000 वाले, 68,500 वाले, 12,460 वाले, 72,825 वाले, बहुत सारे लोग याची लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। तो अभी आप पूरी बात सुनेंगे, विस्तृत चर्चा हुई है, ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा सुनने के बाद। और अब तक जो भी याची लाभ जहाँ कहीं भी जिसको मिला है, ये बात याद रखिएगा कि सबको तो नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें जो है आप ध्यान देंगे तो जितने नेता हैं जो आगे फ्रंट पर आकर के जो है कुछ कर रहे होते हैं, जब याची लाभ की बारी आती है कि जो मुद्दा है वो मुद्दा जो है कोर्ट पूरी तरह से भर्ती वो उस तरह से नहीं करा सकती, वो चीज़ नहीं दिला सकती, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि कुछ लोगों को याची लाभ देने के लिए तैयार होती है। तो फिर जो नेता अभी तक आपका मुद्दा लड़ रहे थे और सबकी बातें कर रहे थे, फिर वो देखते हैं भैया कुछ लोगों को मिलना है तो बस अपना जुगाड़ लगाओ और याची लाभ लो और निकल लो। आज तक का ये जो है प्रमाण है, उदाहरण है कि अब तक जो भी हुआ है याची लाभ जिसको भी मिला है, तो उसमें नेताओं ने अपनी सेटिंग करा करके और अपने कुछ खास लोगों की सेटिंग करा करके नियुक्ति लेकर निकल लेते हैं। तो 29,334 पर इधर लगातार हमने लगभग 2 वीडियो डाले हैं, वो सब भी अगर आप देखना सुनना चाहें तो उसमें पूरा कोर्ट ऑर्डर दिखा करके विस्तृत जो है हमने डिटेल में सब कुछ बताया है। वो भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किसको याची लाभ मिला है, कितने लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है। तो पहले तो ये पूरी बात सुन लीजिए, इसके बाद जो है आप जा कर के 29,334 पर 2 वीडियो हमने डाले हैं, उनको भी देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। एक में तो जो है करीब 1-1.5 घंटे का है, उसमें हमने पूरा कोर्ट ऑर्डर दिखाया है और एक एक चीज़ जो है एक एक लाइन पढ़ करके विस्तार से बताया है। और अभी हाल फिलहाल में एक और कोर्ट ऑर्डर आया है जो कि चर्चा में बना हुआ है कि टेट सीटेट जो है सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग 2010 के पहले नियुक्ति पाए थे उनके लिए भी कर दिया गया टेट अनिवार्य। तो 2010 के बाद जो भी भर्तियां हुई हैं तो अधिकतर तो टेट पास वालों की भर्ती हुई है। तो एक शिक्षा मित्र हुआ था समायोजन जो बिना टेट के हुआ था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं रद्द किया था और अब सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आया है। और जो भी पुरानी भर्तियां हुई हैं उन सभी भर्तियों में जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी 2 साल का समय दिया गया है टेट सीटेट पास करने का। इसमें भी लोग जो है कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं, पुनर्विचार ये वो, लेकिन कोई लाभ उसमें होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2017 में एक नया अमेंडमेंट हुआ था आरटी एक्ट में। उस अमेंडमेंट के बाद टेट सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। जो 2009 का आरटी एक्ट है उसमें कहा गया था 2010 या उसके बाद, लेकिन उसमें फिर संशोधन करके 2017 में कर दिया गया कि सबके लिए, चाहे कोई भी शिक्षक हो, सबके लिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें 5 साल की छूट दी गई है। जिनका रिटायरमेंट जो है 5 साल या उससे कम बचा है उनको तो नहीं, लेकिन अन्य सभी को कहा गया है टेट या सीटेट पास करने का। तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोग कोर्ट जा रहे हैं। उसमें राहत की उम्मीद 0% कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 2017 के जो अमेंडमेंट है उसके अनुसार है। अभी उस ऑर्डर को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझने सीखने को मिलेंगी।
तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। देखिए भाई साहब को याची लाभ चाहिए था और हमने उनको जो है रास्ता बताया है, बढ़िया से समझाया है। कितना समझ पाया कितना नहीं वो तो आप लोग बताइएगा, और कमेंट किया कीजिए। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपको कुछ कहना हो या कुछ भी, नीचे कमेंट किया कीजिए। और वीडियो कैसा लगता है, बातचीत कैसी लगती है, कहाँ पर किस बात पर आपको क्या समझ में आया, कहीं सुनकर भी कुछ अच्छा लगता होगा, कुछ ख़राब लगता होगा, कहीं हंसी आती होगी, जो भी है तो उन पॉइंट्स को नीचे कमेंट में लिखा कीजिए। और बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं जिसके कारण वो ब्लॉक होंगे। अगर वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना वो आईडी दे देंगे तो अनब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन अगली बार याद रखिएगा कि फिर से इस तरह की चीज़ें ना कीजिएगा कि फालतू कमेंट किसी को डायरेक्टली जो है इंडिकेट करके कोई चीज़ कहना, और वो सब नहीं। आप लोग कॉमन कमेंट कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष पर कमेंट ना कीजिए, ठीक है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। याची लाभ के बारे में डिटेल चर्चा हुई है, और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि अन्य लोग भी ये सब चीज़ें सुने, जाने, समझें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में बेल है, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो किए हैं लेकिन बगल में बेल जो बना है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो वो लोग कर लें सारे लोग, ठीक है। और सब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सुधाकर पांडे बोल रहे हैं सर, प्रतापगढ़ से। आपने अभी मैसेज भी किया था ना। जी 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 सर। बताइए। सर हम 69,000 वाले में हैं, हम्म तो उसमें सर हमारा मतलब कम नंबर था। हम्म 97 पास मार्का था, हम 95 पाए थे। हम्म तो सर क्या 69,000 में भी याची लाभ मिलने वाला है क्या सर? भाई, जितने मार्कशीट, जितने डिग्री, जो कुछ भी है वो सब नहीं काम आता है, सिर्फ याची लाभ से ही नौकरी मिलती है। आपको नहीं मालूम है क्या? सर आप बीच में बोल रहे थे कि मतलब सब कैंसिल हो गया है, वही समायोजन वाला बता रहे थे, वर्षवार। सारा जो डिग्री है, मार्कशीट है, वो सब आपने समय व्यर्थ किया, बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, वो सब जलाइए फेंकिए। सिर्फ याची बनने से ही नौकरी मिलती है। याची बनिए, देखिए कोई केस किया होगा, फिर जाइए वहाँ जुड़ जाइए, और सब कुछ बेकार है। बात समझ में आई? तो याची से मिलेगा सर? यही नियम है, यही तरीका है। सबको नियुक्ति जो मिलती है, नौकरी मिलती है, सिर्फ याची बनने से मिलती है, पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलती है, डिग्री विग्री लेने से नहीं मिलती है। अच्छा सर। क्या किए हैं आप? बीएड की बीटीसी डीएलएड क्या किए हैं? बीएड किए हैं सर। कब किए हैं? 2013 में सर। 2013 में बीएड किए हैं? कितने साल का था? सर 2 साल का। 2 साल का था। कहाँ रहते हैं आप? सर 2 साल का नहीं, 1 साल का था, मतलब 2 सत्र था सर, 12-13। अच्छा, जी। ठीक है। तो कहाँ रहते हैं आप? किस शहर में, किस गांव में, कहाँ? हम गांव में रहते हैं सर, प्रतापगढ़ में, डेरवा के पास। अच्छा। एक डेरवा तो बाजार। अभी कोई काम वाम कुछ करते हैं? सर वैसे प्राइवेट विद्यालय में लगे हैं। प्राइवेट विद्यालय में लगे हैं? कब से लगे हैं? लगे तो सर हम 2016 से हैं। 2016 से प्राइवेट विद्यालयों में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, है ना? हाँ जी 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 सर। तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं कि बेटा पढ़ाई लिखाई से, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, कोर्ट में याची बनने से नौकरी मिलती है, ये सिखाए कि नहीं बच्चों को? अभी तक तो सर पढ़ाई के लिए हम जोर देते हैं, बेटा क्यों पढ़ लो। क्यों 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 उनको पढ़ाई के लिए जोर दे रहे हैं? अभी तो आप तो खुद जो है पढ़ाई से नहीं, याची बनने से नौकरी की बात कर रहे हैं, तो याची उनको भी कहिए बने। क्या ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो सब? सर कभी कभी होता है ऐसा कि याची लाभ लोगों को मिलता है। अच्छा। आपने आपने कभी सुना है कि फला व्यक्ति जो है करोड़पति है? हाँ, किसी के बारे में सुना है कोई, किसी करोड़पति के बारे में? जी जी। तो वो सारे लोग करोड़पति कैसे बने हैं? डाका डाल के, चोरी करके, जुआ खेल अभी के? लोग तो इसी याची वाले में बन गए हैं, जो आ, लोग याची बनाते हैं हम्म वही लोग पैसा लेके गुम कर देते हैं। ये तो आपके जब से संपर्क में आए हम्म तब से लोगों को हम बताते हैं कि भैया याची वोची के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ अपना पढ़िए। हम्म
अपना तैयारी करिए, कल्याण होना है पढ़ाई से ही। आपने अभी बताया कि जब से हमारे संपर्क में आए, हमारी बातें सुने, तब से आप लोगों को ऐसा कहने लगे, लेकिन जी जी आज आप खुद ही बात कर रहे हैं याची लाभ पाने की। सर, उसमें सबसे ऊपर लिखा था तो 29,000 वाले में लिखा था विज्ञान साइंस में, तो नीचे लिंक दिए गए थे तो इन लिंक सब का, दिए तो गए थे, तो वही हम। जा करके वो पूरी बात आपने सुना नहीं, उसमें क्या बताया गया? नहीं, लिंक नहीं टच किए थे सर। तो इसका मतलब है कि आप डिग्री वाले अनपढ़ की श्रेणी में आते हैं। आप जो है, कोई कह देगा कौवा कान लेकर के भाग गया, कान नहीं चेक करेंगे, कौवे के पीछे भागेंगे, उस श्रेणी में आते हैं आप। हम्म। और आपको अगर कोई देख, चीज लिखा हुआ मिला तो वहां पर लिंक भी दिया गया था, उसको अगर हाँ टच किए अभी होते तो पूरी जानकारी हो गई होती। जी जी, एक्चुअली में सर जब विद्यालय में रहते हैं तो वहाँ नेट अच्छा चलता है डेरवा में। यहाँ घर गांव में सर नेट थोड़ा वीक चलता है, इसलिए आपको मैसेज किए थे कि सर सूचना तो मिल जाए, नहीं तो कल चेक करते दिन अब में। अब कहाँ नेट चलता है, कहाँ नहीं चलता है, जी वो जी सब जी जी बात नहीं है। ये सब तो जी बहाने हो गए, एक्सक्यूज हो गए। अगर जी जी आप जी जो है पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होते तो पहले आप अपना कान चेक करते, कौवे के पीछे न भागते। आप इंतजार करते एक दिन दो दिन का, कि पहले जो है सारी बातों को जांच पड़ताल कर लिया जाए, समझ लिया जाए। जब लिंक दिया गया है तो आज ना सही कल जो है, जब नेट आएगा तो हम उसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। लेकिन आप जो है याची वाला शब्द पढ़ते ही आपके सारे एंटीना काम करने लगे कि बस अब तो भैया सिग्नल मिल रहा है, तुरंत याची वाला कैसे जुगाड़ बैठेगा, जुगाड़ बनाओ। जी ये जी। सिग्नल बड़ा तेजी से आपको मिल गया। भाई उम्मीद नहीं साहब, थी। भाई साहब उम्मीद आप है नहीं सर। भाई साहब आप पढ़े लिखे हैं, जी जी पढ़ाई पर अपने भरोसा कीजिए। और जी डिग्री जी लिए हैं, जी डिग्री सर। लेना अलग चीज होता है, और ज्ञान लेना, आत्मसात अलग करना, वो चीज। अलग चीज जी है। जी 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 और हम दावे से कह रहे हैं कि आपने डिग्री लिया है, अभी आपने ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है। जी जी बच्चों को जी आप पढ़ा रहे हैं, जो वो आप पढ़ा नहीं रहे हैं। आप बच्चों को हर चीज जो आपने रट्टा मारा है, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है कि भारत की राजधानी दिल्ली, जी सोलर सिस्टम में जो है ये ग्रह हैं, जो आपने जी रट्टा मारा है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, जो भी विषय आप पढ़ाते हैं, वो जी इन्फॉर्मेशन जाकर के आप उनको दे रहे हैं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, न कि ज्ञान है। जी वास्तविक ज्ञान ये है ही नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा, किताबों में भी लिखा हुआ है, वही आप रट्टा मारे हैं, वही रटा रहे हैं वहां जाकर। आप जी अगर जो है हर चीज को जो है, आपके पास ज्ञान होता तो आप हर चीज की एनालिसिस कर रहे होते, जी और आप मेरे पास चर्चा करने आए होते कि ये क्या है, हमने ये जो आया था मेरे पास ये वीडियो सुना, उसमें ऐसा कहा गया है, ये मुद्दा क्या है, इस मुद्दे में क्या है, आप चर्चा कर रहे होते। लेकिन आप जो है आए कि इसमें याची लाभ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, याची लाभ पाने की उम्मीद से, इस चाहत में आप जो है मेरे तक चले आए। तो जी बच्चों को अपने जैसा मत बनाइए। या जी तो आप वहाँ पढ़ा रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाइए, अन्यथा या जी फिर कोई और काम धंधा देख लीजिए, पैसा वहाँ भी मिल जाएगा। जी यहाँ जी पढ़ा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? मिल जाता है सर। लगभग लमसम एक बताइए आइडिया। लगभग 10। लगभग 10 ना? जी जी हम आपको और बहुत सारे काम ऐसे बता सकते हैं जहाँ 10 से ज़्यादा मिलेगा, जी 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 सर। आप जानते भी होंगे। तो जी कोई जी। और काम कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप ही जो है भ्रमित रहेंगे अभी तो तो उम्मीद फिर जगाए हैं सर आपके माध्यम से कि तो चूंकि ओवर एज हो चुके हैं। उम्मीद जगाना, वो हमारे उम्मीद, माध्यम से हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ वही सूचना सर, थोड़ा तो जानकारी उन मिल जाती है सूचनाओं को के आधार पे। समझिए कि क्या चीज़ है, कैसा है, आगे क्या दिख सकता है, न कि उन पर डिपेंड होकर के बैठे रहिए। नहीं 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 सर। हम आपसे साफ साफ बात कर रहे हैं कि उसमें आप जाकर सुन भी लीजिएगा, याची लाभ जैसी कोई नियम कानून नहीं बना है। जी 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 इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि याची लाभ है क्या, एक कहानी छोटा सा सुनाते हैं। अक्सर आप भी बच्चों को कोई न कोई उदाहरण देते होंगे। जी जी जी। उदाहरण क्यों दिया जाता है? बात को समझाने के लिए, क्योंकि जो बात हम लोग कर रहे होते हैं, बच्चों को आसानी जो से बता समझ रहे में थे, आ वो जाए। थोड़ा सा बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो कोई एकदम आसान सा कोई हाँ। कहानी या कुछ उदाहरण दे देते हैं, जी जी ताकि बच्चे उससे जी रिलेट करके समझ जाएं। जी जी एक व्यक्ति एक बार एक जो है दरवाजे पर जाता है, दरवाजा खटखटाता है,
जी दरवाजा खोलता है और अपने जेब से बंदूक निकाल के जो दरवाजा खोलता है उसके सर पर कनपटी पर लगा देता है। जी और जो अंदर से व्यक्ति दरवाजा खोला उसके कनपटी पर जैसे ही बंदूक लगता है, अब वो बेचारा डर जाता है, स्वाभाविक है ना डरना। जी 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 तो उसके बाद जो बंदूक लगाया है उसने कहा कि घर में जितने पैसे हैं, जितना सोना चांदी है, सब दे दो। तो बताइए जिसके कनपटी पे बंदूक लगी उसने क्या किया होगा? और दे देगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब कनपटी पे बंदूक लगी हो तब तो ये सिचुए उस सिचुएशन में तो फिर अपनी जान पहले बचाया जाएगा ना। जी जी तो उस सिचुएशन में उसने वही किया कि जो भी घर में पैसा था, सोना चांदी था, गहना था, वो उसने दे दिया। जी तो जब वो दरवाजा खटखटाया, जब वो बंदूक लगाया, जब वो पैसा मांगा, जी तब तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब वो सब कुछ दे रहा था जी तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि भैया ये पैसा दे रहा है, सोना चांदी दे रहा है। जी तो कुछ लोगों को लगा कि ये बड़ा दानवीर है, दान कर रहा है, जी हम लोग भी मांगने चलते हैं। जी वो जो लूटपाट कर रहा था वो तो सब लेकर के चला गया। जी अब लोगों ने विचार बनाया भैया बड़ा दानवीर व्यक्ति हम लोग के मोहल्ले में रहता है, हम लोग भी मांगने जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जी एक व्यक्ति जाता है, दरवाजा खटखटाता है, कहता है भैया हमको भी कुछ 2-4 लाख दे दो। जी अब बताइए जो अंदर से दरवाजा खोला होगा और जब व्यक्ति को देखा होगा, उसने कहा भैया हमको भी 2-4 लाख दे दो, तो उसने जी अब इस बार क्या किया होगा? बताइए, आपको तो क्या सर लगता है? वो तो चोर समझेगा, दिमाग में उसके वही बात होगी। नहीं, वो जान रहा है कि ये मेरे पड़ोस का ही व्यक्ति है। और जैसे ही दरवाजा खुला उस व्यक्ति ने उससे कहा भैया उसको हमने देखा इतना सारा पैसा दियो, हमको भी 2-4 लाख दो। तो अब बताइए अगले व्यक्ति ने क्या किया होगा जिसने दरवाजा खोला? अब सर वो आक्रामक ही होगा, क्योंकि जले पे बिल्कुल, आप नमक आप वो एकदम सही समझेगा। भाप गए हैं। जी उसने तुरंत दरवाजे के पीछे पड़ा हुआ डंडा उठाया, दे अ, दनादन मारना शुरू किया, गरियाना जी शुरू किया। जी तो अब बताइए एक व्यक्ति को, वही व्यक्ति लाखों जी रुपए दिया, गहना दिया, एक व्यक्ति को डंडा मार रहा है, क्या जी फर्क है दोनों में? क्यों ऐसा हो रहा है कि एक को दे दिया, एक को मार रहा है? सर इसको मारने का उसके पास मौका है, हम्म। और उसको मौका पाया नहीं, हम्म। और ये प्रयास नहीं किया, प्रयास करता शायद पहला वो व्यक्ति पहला व्यक्ति चोर डाकू था, उसके पास जी बंदूक था। जी उसने उससे पैसा सोना सब कुछ डर के दम पर लिया, जी डरा जी करके लिया, धमका करके लिया, जी जी और वो मजबूरी में दिया। जी जी और जब बाद में उसका पड़ोसी आया, उसके सामने कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि कोई बंदूक जी बंदूक ऐसा था नहीं, और वो जान रहा था ये कोई चोर डाकू है नहीं, मेरे जी मोहल्ले का है। जी जी तो उससे उसको डरने की जरूरत भी नहीं थी। जी तो जो पहले वाले ने किया था, उसका जो गुस्सा था, आक्रोश था, हाँ इसी पे निकाल दिया। ले भैया एक तो हमको ऐसे ही लूटा, लूटे पीटे इंसान है, हमको लूट करके भाग गया, और तुम आए हो ऊपर से मांगने। जी तो दोनों में फर्क समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि एक में तो दिया गया, जो जो जी कहा चुपचाप दिया गया, जी लेकिन क्या दूसरे में चुपचाप दिया गया? नहीं सर। यही है याची लाभ। याची लाभ तब दिया जाता है जब कोई मुद्दा बहुत बुरे तरीके से फंसा हो, गर्दन अटकी हो किसी की, चाहे गवर्नमेंट की चाहे किसी की। तो जी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जी गलतियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, जी जो बंदूक लेकर के आया है उसको भैया दे दो, ये जाए जल्दी से, हटे जी किनारे। जी लेकिन जो बाद में आएगा, जो अन्य लोग आए हैं, क्या सबको वो देगा क्या? नहीं सर। नहीं देगा। तो बात में याची लाभ किसको मिलता है? हाँ सर। तो आप बताइए कि आपके हाथ में किसकी गर्दन है? सचिव की है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की है, किसी की योगी जी नहीं की सर। है, किसी की है? किसी की नहीं आपने सर। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस किया है जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाए आपको देने को? नहीं सर। नहीं। जाइएगा जहां जहां जब जब याची लाभ दिया जाता है ना, कोर्ट ऑर्डर जी पहले पढ़िएगा। उन लोगों ने जो केस किया उस केस को रफा दफा करने के लिए, जी जी बात समझ में आ रही है? जी जी उस सर। केस को रफा दफा करने के लिए याची लाभ दे करके खत्म किया जाता है मैटर। इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो जो आया है केस करके वो सही है, गवर्नमेंट गलत है क्या नहीं, इसलिए नहीं। मैटर को रफा दफा जब करना होता है, और जिसने केस किया है, जी तो बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर तो बिल्कुल अगर आप समझ गए। चाहते हैं याची लाभ पाना, आप चाहते हैं करोड़पति बनना, तो बंदूक उठा लीजिए,
नहीं सर। है दम? नहीं सर, ये नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। एक बार याची लाभ, पहले तो याची लाभ कई तरह के होते हैं आपको बता दें। जी हम लोग बात कर रहे हैं याची लाभ के तहत नौकरी पाने की। जी जी। एक होता है याची लाभ कि भैया ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला आंसर सही होगा, हमने ये किया है, लेकिन आयोग ने ये वाला कहा है, ऐसा ऐसा है। तो वो कोर्ट चले गए, तो कोर्ट ने कहा भैया अब आयोग तो कह रहा है यही आंसर होगा, हम नहीं मानने को तैयार है, लेकिन आप आए हो, चलो आपको 2 नंबर हम दिलवा दे रहे हैं ज्यादा। एक तो वो हो गया याची लाभ। जी एक ये हो गया कि भर्ती हो रही थी, हमने भी आवेदन किया था, सब कुछ मेरा ठीक था, हमने जो है अपना नाम लिखते वक्त एक स्पेलिंग गलत लिख दिया, जी या फिर अपना रोल नंबर लिखते वक्त थोड़ा सा गलती कर दिया, या कंप्यूटर में जब वहाँ डाटा फीड किया गया कुछ छूट गया, उसके कारण हम जो है कहीं पर गड़बड़ हो गया कुछ, तो हम कोर्ट गए। तो उसमें उन्होंने कहा भैया और किसी का कुछ करो मत करो, ये जो मेरे पास आया है इसका सब कुछ ठीक है, ये इस समस्या से ग्रसित है, आपकी तरफ से गड़बड़ी हुआ या इसकी तरफ से, वो सब छोड़ करके इस याची को, इसके लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं कि ये नियम जो है आप इसके ऊपर से हटा करके ये लाभ इसको दे दो। जी जी। तो वो स्पेशल केस में उस व्यक्ति के साथ हो गया, वो सब मैटर अलग हैं। ठीक है। और ये जो मैटर आप बात कर रहे हैं याची लाभ, ऐसा आपके साथ कुछ नहीं है। आप बात कर रहे हैं कॉमन की भर्ती हुई थी, उसमें जो हुआ सो हुआ, उसके बाद किसी तरीके से हमको नियुक्ति मिल जाए, कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाए, तो ऐसे नहीं आता है ऑर्डर, ऐसे नहीं मिल जाता है। जी क्वेश्चन वाला तो है सर, लेकिन अब आपके जब पास कुछ आयोग। नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास वो चीज़ होता है जिसके हाथ में बंदूक होता है, जी 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 जी। आपके हाथ में जो है वो खिलौना है। हाँ हाँ, आप अब सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, आप कोर्ट गए हैं, आपने कोई केस किया है? नहीं नहीं, कुछ किए तो नहीं है आपके बस। हाथ में कुछ नहीं है, इसको जी स्वीकार जी। कीजिए सच्चाई को। हाँ हाँ जी, सही कह रहे हैं। और जो लिंक आपने देखा है, जो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज गया है, जो आपने देख करके हमें मैसेज किए, कॉल किए, उस लिंक को टच कीजिएगा, उसमें कोर्ट ऑर्डर बढ़िया से बताया समझाया गया है, उसको एक बार सुनिएगा कि हाँ देखिए। कोर्ट ऑर्डर आया है, उसमें क्या लिखा है, किसको याची लाभ देना है, वो भी हमने बताया है उसमें, सबको नहीं दे दिया गया है। जी बात समझ में आ रही है? जी 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 सर। मतलब एक भर्ती 29,000 वाली चल रही थी, जी जी तब तक चुनाव हुए, और एक सरकार जो पुरानी वाली थी, जो निकाली थी, जो कर रही थी भर्ती, वो चली गई, दूसरी सरकार आ गई, अब इनका मन नहीं था कि हम भर्ती करें, तो इन्होंने जी वो प्रक्रिया वहीं रोक दिया। जी जी तो कैंडिडेट चले गए, भैया भर्ती प्रक्रिया रुक गई है, उसको शुरू कराओ फिर से, आगे और नियुक्तियां हो। जी कोई उसमें चला गया दावा करने कि भैया हमसे कम वाला हो गया है, हमारा नहीं हुआ है। तो जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा भैया नियुक्ति रोकी क्यों हो, कोई खास कारण तो हमें नहीं दिख रहा है, सब कुछ सुनने समझने के बाद उन्होंने कहा भैया भर्ती शुरू करो। तो गवर्नमेंट को तो करना नहीं था, उसी ने रोक जी रखा था। तो फिर जी गवर्नमेंट चली गई ऊपर के बेंच में, जी फिर वहां पर उन्होंने कहा भैया कोई कारण हमें नहीं दिखता है कि हम जो है भर्ती रोकने का जो है कोई खास कारण है, फिर भर्ती शुरू करो, उन्होंने भी कहा यही बात। जी तो गवर्नमेंट फिर कि भैया ये तो हमारा बात सुने नहीं, जी हम तो भर्ती नहीं करना चाहते हैं। जी तो फिर से गए पुनर्विचार में कि भैया हमारा ध्यान दो, हम भर्ती वर्ती करना नहीं चाहते हैं ये। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भैया आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, हमसे नहीं मतलब है, ये भर्ती प्रक्रिया आपने रोका, इसको शुरू कीजिए। जी तो फिर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई, यहाँ कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं कोर्ट, गवर्नमेंट गई है जिस भर्ती का आप देख करके आए हैं, जी जी सुप्रीम कोर्ट गई। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर पढ़ेंगे, उसने कहा वही बात जो नीचे की कोर्ट ने कहा कि भैया भर्ती शुरू होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो पद खाली हैं 7-8 हज़ार, उसको भरने के लिए ऑर्डर नहीं किया। मान रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पर उन्होंने कहा क्या कि ये जो इस तारीख तक जो याची बने 10-20 लोग हैं, उनको देकर के मामला रफा दफा करो। तो ये क्या हुआ, क्या समझ में आया, गवर्नमेंट ने मामला रफा दफा करवाया है खाली, हाँ कि जो बार बार कोर्ट कचहरी, जो नेता बना है इनका, बार बार कोर्ट कचहरी कर रहा है, उसको नौकरी दे करके हटाओ, बाकी को हम नहीं देंगे। तो वो व्यक्ति जो कोर्ट गया था, उसको, उसके कारण गवर्नमेंट बार बार परेशान हो रही थी कि बार बार कोर्ट जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ लोगों को दे करके रफा दफा करो मैटर। बात समझ में आई? समझ तो गया। अगर आपको भी याची लाभ चाहिए तो आपको क्या उठाना पड़ेगा, बंदूक। हाँ हाँ कोर्ट जाइए, सरकार का गला पकड़ लीजिए, कोई मैटर ऐसा बना करके, फिर याची लाभ मिलेगा 5-10 साल में, जब आप जीत जाएंगे तो आपका 5-10 साल समय है, कोर्ट कचहरी दौड़ने का अगर दम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करने का,
तो जाइए कोर्ट, बिल्कुल जाइए, 69,000 में जाइए, हर भर्ती में जाइए और जा करके ले लीजिए। ठीक सर। तो याची लाभ समझ में आ गया, ये अधिकार नहीं है, हाँ ये नियम हाँ। नहीं है। जी जी जी। तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? अब समझ गए हैं सर। समझ गए ना? हाँ हाँ समझ तो गए। याची लाभ कोई नियम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है मिलना। कोई गया है कोर्ट, और अगर कहीं सरकार फंस रही है, कहीं मजबूर हो रही है किसी कारण से, तो मामले को रफा दफा करने के लिए वो ये सब करवा देती है, बाकी याची लाभ मिलता नहीं है। ठीक। ठीक है, ठीक सर ठीक। चलिए रखें फिर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार।